पटना जिला का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ नेहा सिंह जी हैं, जो बीजेपी की वर्कर हैं और पूर्व से ही क्षेत्र में एक्टिव रही हैं, समाज सेवी हैं। जिस उम्र में युवा रोजगार की तरफ होते हैं या एजुकेशन के लिए होते हैं, उस उम्र में मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने समाज सेवा को चुना। और उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं डबल इंजन की सरकार बिहार में होने के बावजूद जो यहाँ से सांसद है, लोकसभा मुंगेर आता है और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जनता दल यूनाइटेड से ही है। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज भी जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, पेयजल की बात हो, किसानों की बात करती है सरकार, उसके सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद की बात हो। निश्चित तौर पे समस्या जस की तस बनी हुई है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान के, उनका ये कहना है कि हमने विकास किया। अगर विकास पुल पुलिया और नाला बनाना ही होता है तो एक वार्ड पार्षद भी विकास करता है, लेकिन शायद सांसद और विधायक की जो इच्छा शक्ति है वो आगे की नहीं है और उनको लगता है कि पुल पुलिया और सड़क बना देना ही विकास है। तो निश्चित तौर पे ये बारह आज ही विकास से जूझ रहा है और निश्चित तौर पे इसके विकास के लिए बदलाव की जरूरत है। परिवर्तन संसार का नियम है और बिना परिवर्तन के कुछ भी आगे सोचना या अच्छा करना संभव भी नहीं है। आपकी उम्र 32 साल है। इस उम्र में या तो जो युवा पीढ़ी होती है वो एजुकेशन की तरफ होती है जी, या फिर अपने सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए होती है, जी, लेकिन आपने समाज सेवा को चुना, क्या जी। कारण है? देखिए मैं बाय प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर भी रही हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र से जी। पढ़ते-पढ़ते मैंने काफ़ी लाइफ़ का एक्सपीरियंस किया है। हम्म, अ, युवा में आजकल जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है कि काम ना मिलना, जी। अनएम्प्लॉयमेंट, जो मुझे भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया था एक टाइम जी। पे। और मैं चूँकि खुद बाढ़ क्षेत्र से बिलॉन्ग करती थी, तो ये समस्या मेरे लिए सबसे सार्वजनिक समस्या बन गई थी। जी। तो आज मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह किसी और युवा की लाइफ ना हो और उसको, चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाओं को युवाओं के लिए सक्सेसफुल किया है, जी। महिलाओं के लिए सक्सेसफुल किया है। जी। तो हमें उनको मौका देना चाहिए, वो सुविधा उनको मिलना चाहिए, इसके लिए मैं जागरूक हुई हूँ। आज भी आपके बाढ़ में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, समस्याएँ बहुत अलग-अलग तरीके की जी। हैं। जैसे शिक्षा समस्या है, जी। स्वास्थ्य को लेकर समस्या है या आर्थिक रूप से लोगों की समस्या है, सब हम्म, कुछ है। चीज़ें हैं आपके पास, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। हम्म, वो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक शिक्षित व्यक्ति को होना ज़रूरी है। जी। और ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी या पॉलिटिक्स को जॉइन करके एक समाज सेवक के रूप में भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हम्म, हो। लोगों तक जन-जन तक सुविधा प्रदान कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे आई तो मैं समाज सेवी बन के आई थी। लोगों ने जी। मुझे चुना कि मैं उनके लिए आगे रहूँ, जनप्रतिनिधि के लिए जनप्रतिनिधि के लिए। लोगों जी। की एक उम्मीद है कि हुँ, आप जैसी पढ़ी लिखी आती हैं, जो अभी किसी पद पे नहीं है, तब इतना लोगों के लिए कर सकती हैं। जी। तो निश्चित तौर पे अगर कोई संवैधानिक पद हो, हुँ, तो शायद हुँ। और ज़्यादा विकास हो सकता है। बिल्कुल। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या बिहार की हो, जब चुनाव आता है तो बात किसानों की करती है। जी, लेकिन आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या किसानों के लिए है कि उनको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है जी, और समय पे खाद बीज भी नहीं उपलब्ध हो पाता है, उसकी भी जी। कालाबाज़ी रहती है। क्या मानना है? किसानों के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी योजनाएँ बना चुकी है। जी। बट वही है कि फिर से वही शिक्षा आता है, हुँ, जागरूकता आता है। जब हुँ, तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको उपलब्धि कहाँ-कहाँ से मिल रही है, हुँ, सरकार उसको कैसे उनके सामने, अब देखिए आपको अगर ये पता चले कि किसी जगह पे खाना मिल रहा है और आप भूखे हो, तो आप डेफ़िनेटली जाओगे। जी। लेकिन अगर आपको पता ही ना चले, आप भूखे भी हो, तो आप कैसे जाओगे वहाँ तक? है ना? तो जी। जागरूकता मेन चीज़ है। और किसानों को सिंचाई से लेके, देखिए अभी जो बाढ़ का फ्लड एरिया जो हो हुँ, गया, उसमें किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। जी। जो वो उनकी खेती होती है इस समय सब बंद हो चुका है, लोग परेशान हैं, घर में हुँ, पानी घुस गया है। हुँ। और जब गर्मी रहती है तो उनके पास खाद-पानी की कमी होती है, वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं। तो इसका मैं मुझे ये भी पता है कि टेम्परेरी नहीं हो सकता, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही हो सकता है। अभी जो आपके वर्तमान विधायक हैं, जी। उनका क्या योगदान रहा बाढ़ विधानसभा में? देखिए अगर बहुत सारी चीज़ें तो आपके न्यूज़ में ही हैं, हुँ, उसको बताना और समझाना तो है नहीं जी। मुझे। और विकास के मामले में कहा जाए तो उनको महिलाओं पे, स्वास्थ्य पे गम जो बेसिकली गंभीर समस्या है, हुँ, क्योंकि एक महिलाएँ ही घर को बनाती हैं जी। और वही अगर सेफ सुरक्षित नहीं है तो विकास का कोई मकसद है ही नहीं वहाँ पे।
तो हमारे कहने का मतलब है कि विकास अभी हुआ नहीं है जिस तौर पे होना चाहिए, और 20-30 साल, 40 साल बहुत बड़ा समय होता है। जी। हमने 2 दिन में आके यहाँ पे विज़िट किया, फ्लड एरिया विज़िट किया, हॉस्पिटल विज़िट किया और जगह विज़िट किया, तो पता चला, गाँव में गई, तो मुझे पता चला कि भाई ये भी दिक्कत है यहाँ पे। मतलब सरकारी स्कूल है, वहाँ पे ना टीचर है, जी। ना स्टूडेंट जा रहे हैं, हुँ। तो वेतन तो मिलता ही होगा ना, तो क्षेत्र में रह के भ्रमण करना ज़रूरी है। सरकार जो कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जी, और हेल्थ में सुधार, जी। क्या लगता है वो सरकार की सिर्फ़ भाषाएँ हैं, पेपर का एडवर्टाइज़मेंट है या ज़मीन पे भी ऐसा नहीं, नहीं, दिखता है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल करती है। हुँ, गवर्नमेंट, मैं खुद दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ, हुँ, मुझे खुद पता है कि गवर्नमेंट करती है हुँ, और मैंने देखा है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हुँ। कई योजनाओं पे विचार करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने घटाया है, सशक्त बनाया है नारियों को। बिहार में ऐसा हो रहा है क्या? बिहार में बिल्कुल होगा, और गवर्नमेंट अब पूरा का पूरा, जो हमारी पार्टी है, भाजपा की पार्टी है, जो हमारा संगठन है, सारे लोग इस पे फ़ोकस कर रहे हैं कि इस बार जो है बिहार की एक नई पहचान, जो बिहार सबसे पिछड़ा गिना जाता है जी, हमारे अन्य राज्यों के तहत, जी। उससे उसमें सबसे अव्वल नंबर पे हो। यहाँ के लोग हैं उस काबिल, अभी यहाँ क्या से लोग बाहर निकल के काम क्या करते हैं। सांसद और विधायक की ज़िम्मेदारी बड़ी नहीं होती है क्या? पुल-पुलिया सड़क के अलावा उनकी ज़िम्मेदारी किसी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री के लिए नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो कर भी रहे हैं, हुँ, सिस्टम में रह के कर रहे हैं, और हर चीज़ का देखिए एक प्रोसेस होता है। हुँ, सिस्टम भी इस प्रोसेस को फॉलो करती है, हुँ। और अगर उनके उनके पास ये बात गई होगी कि इस जगह पे इस चीज़ की अव्यवस्था है, तो डेफ़िनिटली वो कुछ ना कुछ या तो प्रोसेस कर रहे होंगे, अदरवाइज़ उन तक वो बात पहुँची नहीं होगी। या इच्छा शक्ति की कमी होगी? मेबी कह सकते हैं। इच्छा शक्ति आप भी चुनाव मैदान में हैं, आपके पास क्या विज़न और किस रोड मैप के तहत आप मैदान में आएँगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है। हुँ, युवाओं को एक नया मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जी, जिस चीज़ में बिहार अभी सबसे पीछे है, वो है जागरूकता के मामले में। हुँ, वो उसमें सुधार होना काफ़ी ज़रूरी है। पर पर्यटन के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बाढ़ के पर्यटन के बारे में, बाढ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें, उत्तरायण गंगा बहती है, जी, छोटा काशी बोला जाता है इनको। हुँ, तो हम पर्यटन के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे बाढ़ के पास एनटीपीसी है, इतना हुँ, बड़ा पीएसयूज़ है। जी, उसको सर्विस सेक्टर में कैसे यूज़ करना है, और कैसे, देखिए लोग चुनाव के टाइम पे ना बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं, हुँ, और हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको, जी, क्योंकि मेरा भी काफ़ी जगह काम मैंने भी किया हुआ है और काम चल भी रहा है, हमारी छोटी-सी टीम है वो काम करती है। हुँ, तो इससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बाहर लोग आके क्यों काम करें? हमारे पास यहीं टैलेंटेड लोग हैं, यहीं जी, युवा शक्ति है, यहीं जी, महिला सशक्तिकरण है, तो हम बाहर के लोगों को क्यों मौका देंगे? और हमारे पास काफ़ी कैपेबल लोग हैं। जी, तो इसमें हमारा बदलाव रहेगा, और बिल्कुल रहेगा, और हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा का यहाँ काफ़ी कमी है। जी, और अगर कोई मुझे, आप न्यूज़ और चैनल के थ्रू देखेंगे, तो काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हुँ, काफ़ी लाशें ऐसी मिलती हैं हुँ, जिनके ऊपर कोई बात विचार तक नहीं करता। जी, तो उसमें सुधार होना काफ़ी ज़रूरी है। जी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएँ आपके साथ है, पार्टी आपको सिम्बॉल देती है और जनता मौका देके बाढ़ का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मैं माता रानी को प्रणाम करूँगी, मैं अपने जितने भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं उनको प्रणाम करूँगी, और जितनी अभी तक समस्याएँ मेरे तक पहुँची हैं, मैं उस पे काम करना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जी, शुरू कर दूँगी, और मैं अपने जितने भी बड़े वरिष्ठ लोग हैं, हुँ, सबसे आशीर्वाद लेके उसको आगे करूँगी। उनको अपने जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें इन्वॉल्व करूँगी, जी। और उनके तहत हम और आगे बढ़ेंगे। अंतर आपको 5 साल, अगले 5 साल तक दिखेगा। चलिए नेहा सिंह जी हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो बीजेपी से बाढ़ से दावेदार हैं और ये दावेदारी इनकी अपनी नहीं है, ये आम जनता की एक माँग है। निश्चित तौर पे यहाँ से जो वर्तमान में सांसद और विधायक हैं, शायद उनकी जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं होने की वजह से आज भी बाढ़ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ और जो बेसिक नीड है किसी भी आदमी को सबसे पहले एजुकेशन चाहिए और अगर समाज आपका एजुकेटेड होता है तो निश्चित तौर पे वो अपने लिए रोजगार भी ढूंढ लेता है, वो अपने सेहत का भी ख्याल रख लेता है, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य यह है कि यहाँ आज भी हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी नहीं है और यही कारण है कि विगत कई वर्षों में देखा गया है कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर होते हैं,
और अपने पैसे में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जब वही गरीब लोग जाते हैं तो शायद उनको बलि का बकरा समझते हैं, अपने लिए क्लाइंट समझते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो भी कहते हैं सो कॉल्ड कि मैं भी दावेदार हूँ। तो निश्चित तौर पे ये पार्टी को भी विचार करना होगा और जनता को भी तय करना होगा कि आपके पास इस बार विकल्प के तौर पे मजबूत प्रत्याशी है, मजबूत कैंडिडेट है, स्वच्छ छवि है, इनर्जेटिक है, पूरी पोटेंशियल है, युवा है और आपके बीच सब कुछ छोड़ के आई है। तो निश्चित तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ खड़े रहना, इनके कदम से कदम मिला के चलना। और अगर अपना एक एक वोट सिर्फ 5 सालों के विकास के लिए अगर चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो, निश्चित तौर पे अभी तक जो वार्ड का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। और एक वार्ड का जो विधायक होता है अपनी कई पीढ़ियों के लिए सोचता है। लेकिन अगर ये आती है तो इनका साफ तौर पे कहना है महिला सशक्तिकरण, रोजगार, प्लान जैसे मुद्दों पे कैसे कंट्रोल किया जाए, मेरे पास विजन और रोड मैप सब है। अगर ये आती है तो निश्चित तौर पे पार्टी को तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने दम पे व्यक्तिगत वोट लाके, इनके पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे पार्टियों का वोट है जो शायद बीजेपी को नहीं मिल सकता, जैसे आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें। मेरी भी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो आरजेडी के पद में बैठे हुए लोग हैं, डिवोटिव है। उनका कहना है कि अगर नेहा सिंह आती है तो शायद मैं पार्टी को छोड़ के व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ रहूंगा, कदम से कदम मिलाकर उनको मदद करूंगा। तो बीजेपी को भी तय करना होगा कि आपके बीच ऐसी कैंडिडेट है जो अपने दम पे वार्ड को जिता सकती है। तो अगर आप इन पे दाव लगाते हैं तो निश्चित तौर पे ये सेफ सीट होगा। लेकिन अब जनता को तय करना होगा कि जात, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के अगर इनको मदद करते हैं तो शायद आपके बाढ़ की जो मूलभूत समस्या है, आपके बच्चों की जो समस्या है, आपके फ्यूचर की जो समस्या है, उसका समाधान होगा। और निश्चित तौर पे जब युवा जीत के आती है तो जिस एनर्जी से काम करती है तो शायद 5 साल भी बहुत ज़्यादा होता है विकास के लिए। और जब ये आएंगे तो निश्चित तौर पे बाढ़ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। 25 का विधानसभा चुनाव है, आपके यहाँ भी चुनाव है, तो क्या इस बार क्या रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा यही है जो हम लोग 20 साल से इनको ज्ञानी जी को देख रहे हैं, हमारे विधायक हैं। एकदम बिल्कुल स्थिति देख सकते हैं मेरे गांव के तरफ या यहाँ भी है, बाढ़ विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं, बाढ़ विधानसभा के क्षेत्र में। यहाँ शिक्षा की स्थिति 0 हो गया है, नल जमाव पानी जहाँ तहाँ कहीं भी देख सकते हैं, देखने का ये सब चीज़ें, कहीं कुछ काम नहीं हुआ, 0 है। हम लोग इस बार नेहा सिंह को सपोर्ट करने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विधायक जी के क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में जो विधायक जी हैं वो कुछ भी काम नहीं किया, 0 है जी। हम लोग के नज़र में। आपके इलाके की जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? एकदम बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं है जी। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये पानी हॉस्पिटल में पानी चारों तरफ जमा हुआ है, तो मरीज डॉक्टर भी नहीं आते हैं। कहीं कुछ नहीं है, कुछ ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, ना शिक्षा व्यवस्था सही है, कुछ भी सही नहीं है। तो ये 20 सालों में क्या किया आपके विधायक? कुछ भी नहीं ना। एक दिन देखने भी घर तक नहीं गए। मेरे गांव हरोली गांव पड़ता है, वो एक दिन देखने तक नहीं गए हैं कि मेरा गांव कैसा डह गया, भस गया है। जो किसान लोग हैं उनका अभी, हम लोग किसान हैं, किसान 6 बीघा खेत डूब चुका है धान जी। तो क्या इस आप कैसे लोगों को मतलब जो है पसंद करेंगे, आना चाहिए? जो हम लोग नेहा सिंह को सपोर्ट करने जा रहे हैं इस बार, भारी जी। बहुमत से जिताएंगे। जी, तो क्या वो जो है सो आप लोग के कसौटी पे खड़े उतरेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल विकास क्या संभव होगा? बिल्कुल होगा। कौन से मतलब ये विधानसभा हुआ आप लोग का? हम लोग का वार्ड विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जी। ये विधायक जी का क्या नाम हुआ वर्तमान में? श्री ज्ञानेंद्र सिंह। आज तक हम लोग उनका चेहरा नहीं देख पाए, ऐसी विधायक है हम लोग का।